संध्या ने अपनी बचपन की दोस्त राधा को वादा किया था कि वो उसकी बेटी की शादी अपने बेटे से करेगी और आज 22 साल बाद संध्या वापस अपने गांव जा रही थी राधा की बेटी गोपी से मिलने। गाड़ी में बैठी संध्या यही सोच रही थी कि ना जाने गोपी कैसी दिखती होगी और इसी बीच कुछ देर में वो अपने गांव राधा के घर पहुंचती है और गाड़ी से उतरकर राधा के छोटे से घर के आगे खड़ी होकर बोलती है, राधा, राधा घर पर हो? अरे कौन सुबह सुबह कुकुर के भांति बोले जा रहा है? कौन हो आप? और काहे हमारी माई के नाम को ऐसे जोर जोर से ले रही हो? कोई पैसा लिया है क्या हमारी माई ने आपसे? लगता है यही है गोपी। देखने में तो सुंदर है, लेकिन इसकी भाषा से लगता है कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। मैं राधा से मिलने आई हूँ, उसकी बचपन की सहेली हूँ। संध्या आंटी? हाँ संध्या। अरे प्रणाम आंटी, माफ करना, बहुत समय बाद आपको देखा इसलिए पहचान नहीं पाई। आइए आइए अंदर आइए। वो क्या है ना, माँ की तबीयत खराब रहती है तो बिस्तर से ज्यादा उठ नहीं पाती। अच्छा कोई नहीं, तुम मुझे उनके पास लेकर चलो। गोपी संध्या को राधा के पास छोड़कर खुद चाय बनाने चली जाती है। साथ ही राधा की तबीयत भी खराब होने के कारण वो बिस्तर पर पड़ी अपनी सहेली संध्या को देखती है तो बोलती है, अरे संध्या, आखिर तू आ ही गई। मुझे लगा था तूने मेरी अनपढ़ बेटी के बारे में सुनकर अपना वादा भी भुला दिया और हमारी दोस्ती भी। अरे नहीं नहीं राधा, तूने ऐसे कैसे सोच लिया? मैं तो यहाँ अपना वादा निभाने आई हूँ, गोपी को देखने आई हूँ। मेरा बेटा शिवम अब शादी के लायक हो गया है। शिवम बेटा भी आया है क्या? नहीं, उसके ऑफिस से उसको ऐसे ही छुट्टी नहीं मिलती। मैं देखने आई हूँ ना, और मेरा बेटा मेरे फैसले को कभी ठुकराता नहीं है। इतने में गोपी चाय लेकर आती है। राधा गोपी को सब कुछ बताती है कि उसने उसका रिश्ता अपने बचपन की सहेली के बेटे से जोड़ दिया है। ये सब जानकर गोपी अपने होने वाली सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और सारी बात करके संध्या वापस से शहर के लिए निकल जाती है और घर आकर वो अपने बेटे शिवम और बेटी रागिनी से कहती है, शिवम और रागिनी जरा बाहर हॉल में आओ, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। दोनों अपनी माँ की एक आवाज पर बाहर आते हैं, जिस पर शिवम कहता है, हाँ माँ बोलिए, आपको हमसे क्या बात करनी है? बेटा शिवम, मैंने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है, लेकिन लड़की गांव की है और मुझे बहुत पसंद है। तो क्या तू अपनी माँ की पसंद को अपनाकर शादी करेगा? माँ, लड़की गांव की हो या शहर की, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है आप मुझे अच्छे से जानती हैं और मेरे लिए लाइफ पार्टनर आप मेरे हिसाब से ही चुनेंगी, इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वाह भैया, आपने क्या जवाब दिया है, मैं तो इम्प्रेस हो गई। लेकिन एक बार मिल तो लो लड़की से, कहीं लूली लंगड़ी हुई तो। रागिनी, मजाक नहीं, और लड़की में कोई दोष नहीं है, एकदम गाय है गाय। ओहो, भैया को अब रोज चारा खिलाने उनको तबेले में ले जाना पड़ेगा। छोटी तू सुधर जा। अपने परिवार की हामी सुनने के बाद वो चैन की सांस लेती है और 1 महीने बाद वो अपने बेटे और बेटी को लेकर गांव जाती है, जहां सिंपल तरीके से मंदिर में शादी करवाकर वो गोपी को अपनी बहू बनाकर घर लाती है। और जब गोपी अपने ससुराल में आ रही थी तो रागिनी अपनी नई नवेली भाभी से कहती है, गोपी भाभी, आपका हमारे घर में, उफ मतलब आपके घर में स्वागत है। कम इन कम इन। हाय हाय माँ जी, देखिए तो ननद जी को आपने तमीज नहीं सिखाई। अरे ये क्या बात होती है, अपनी नई नवेली भाभी को घर में आने से पहले ही कमीनी कमीनी बोल रही है। अरे नहीं बहू। 1 मिनट, तुमको कमिन का मतलब नहीं पता? इतनी भी पढ़ी लिखी नहीं हो तुम? पूरे 2 क्लास तक पढ़े हैं हम और अच्छे से जानते हैं कमीनी का मतलब गाली होता है, लेकिन हम में तमीज है कि ये चीज किसी को नहीं बोलते। माँ, क्या ये सच है? ये 2nd क्लास तक ही पढ़ी लिखी है। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे आपका बेटा PhD करके बैठा है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और उसकी बीवी इतनी भी पढ़ी लिखी नहीं है कि लोगों से सही तरीके से बात करे। अरे गांव की लड़की मिली थी आपको तो कम से कम पढ़ी लिखी तो ढूंढते। शिवम इतना बोलकर गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। रागिनी भी अपने कमरे में निकल जाती है और गोपी ये सब देखकर उदास हो जाती है। तभी संध्या उसको गेस्ट रूम में ले जाकर बैठाते हुए कहती है, बहू देख, शिवम की बातों का बुरा मत मानियो, थोड़ा गुस्से वाला है वो। माँ जी, आपने अपना वादा निभाने के लिए मुझ जैसी अनपढ़ को अपनी बहू बनाया, अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो मुझे ऐसे कभी नहीं अपनाएंगे। नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। तुमको कभी अच्छा वातावरण नहीं मिला पढ़ने को, वरना तुम भी एक पढ़ी लिखी लड़की होती।
माँ जी, तब नहीं मिला, लेकिन अब तो मिला है। क्या आप मुझे पढ़ाएंगी? आप भी तो पढ़ी लिखी हैं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं सीख जाऊंगी और कम से कम शिवम जी के साथ खड़े होने लायक तो हो जाऊंगी। गोपी की बात सुनकर संध्या भी सहमत हो जाती है और अगले दिन से संध्या गोपी को पढ़ाना शुरू करती है। अपनी सास से सीख सीख कर गोपी उन शब्दों का प्रयोग अपने पति पर करती थी। ऐसे ही एक सुबह कमरे में शिवम के लिए वो चाय लेकर जाती है और उसको सोता देखकर बोलती है, सासू माँ की सिखाई अंग्रेजी इस्तेमाल करती हूँ। हस्बैंड जी, प्लीज शट अप। ओह सॉरी, वेक अप। योर टी इज रेडी। वेक अप। अपनी ये बेकार इंग्लिश बंद करो और चाय रखकर जाओ। यू आर सो मीन। आई एम गोइंग। गोपी को अब बहुत मजा आने लगा था पढ़ाई करने में, क्योंकि संध्या उसको बड़े प्यार से समझाते हुए सिखाती थी। लेकिन एक दिन गोपी को पढ़ाने के समय संध्या को बाहर जाना था, तो वो रागिनी से कहती है, रागिनी, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। आज तू गोपी को पढ़ा दियो और हाँ, अच्छे से समझाइयो हर चीज। क्या माँ? संध्या रागिनी की बात को अनसुना करके निकल जाती है। कुछ देर में गोपी अपना कॉपी पेन लेकर आती है और बोलती है, सिस्टर इन लो, शुरू करें? अरे वाह भाभी, लगता है आप बहुत कुछ सीख गई हैं माँ से। चलो फिर शुरू करते हैं। जब आप 4 लोगों में हो तब आपको खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करना है वो बताती हूँ। रागिनी गोपी को खुद का परिचय कैसे देना होता है वो बताती है और गोपी को पढ़ाते हुए रागिनी को बहुत मजा आता है, क्योंकि गोपी जितने अच्छे से सीखती थी उतने अच्छे से पढ़ते हुए हंसी मजाक भी करती थी, ताकि पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले को बोरियत महसूस न हो। ऐसे ही लगभग 1 महीना गुजर जाता है। शिवम अब भी गोपी से दूर दूर रहता था, लेकिन एक शाम वो ऑफिस से आकर बोलता है, इस संडे मेरे ऑफिस के दोस्त आ रहे हैं, तो प्लीज तैयारी कर लेना। और माँ, अपनी बहू को बोलना ज्यादा अपनी जुबान ना खोले, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि इतने पढ़े लिखे लड़के की पत्नी अनपढ़ है। माँ जी से काहे बोल रहे हैं? टॉक टू मी। वो टॉक टू मी होता है, और सॉरी, मुझे तुमसे कोई टॉक नहीं करनी। इतना बोलकर शिवम चला जाता है और संडे का दिन आता है। शिवम के दोस्त घर आते हैं, 2 लड़के अरुण और गगन और एक लड़की शीना, और सारे आते ही बोलते हैं, अरे भाई, तेरे से तो रोज मिलते हैं, भाभी से मिलवा, हम तो आज खास उनसे मिलने आए हैं। हाँ, कहाँ है हमारे ऑफिस के सबसे होशियार इंसान की वाइफ? बेटा आप सब बैठो, वो आती ही होगी चाय नाश्ता लेकर। सभी लोग बैठ जाते हैं। इतने में रसोई से बाहर एक बहुत ही सुंदर और मॉडर्न साड़ी में तैयार होकर गोपी हाथों में शरबत ले आती है और सबके सामने आकर कहती है, हेलो एवरीवन। भाई शिवम, यही है भाभी? यस, आई एम गोपी, शिवम्स वाइफ। हाउ आर यू ऑल? वी ऑल आर गुड, एंड बाय द वे यू आर सो ब्यूटीफुल। शिवम, यू आर सो लकी। सच में मुझे भी आज लग रहा है कि मैं कितना लकी हूँ जो मुझे गोपी मिली अपनी पत्नी के रूप में। अब आप सब तो जानते ही हैं भाई की पर्सनैलिटी कैसी है, तो हमने भाभी भी उनके लेवल की ढूंढी है। गोपी के लेवल के आगे तो मेरा लेवल कुछ नहीं है। शुक्रिया गोपी, तुम मेरी जिंदगी में आई उसके लिए। ये सुनकर गोपी शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर शीना कहती है, इंडियन वुमेन कितनी भी एजुकेटेड क्यों ना हो जाए, पति की तारीफ करने पर शर्मा कर वहाँ से भाग जाना कभी नहीं छोड़ेगी। इस बात पर सब हंसते हैं, लेकिन गोपी की तारीफ होती देखकर संध्या अपने मन में बोलती है, मेरी अनपढ़ बहू ने अपने पति के लिए ही पढ़ाई की, वो भी दिल लगा के, और आज उसको उसकी मेहनत का फल मिल रहा है कि सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। और मैं भी चाहती थी गोपी पढ़े, लेकिन शिवम के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। कुछ देर में गोपी सबको खाने की टेबल पर बैठाकर अपना बनाया खाना खिलाती है और सबके जाने के बाद शिवम भी अपने पहले के बर्ताव के लिए गोपी से माफी मांगता है। शिवम ने तो गोपी को अपना लिया था, लेकिन अब भी गोपी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ती और वो अपने ससुराल से ही शुरुआत करके आगे आने वाले सालों में घर को संभालते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखती है।